हेलो माय ब्यूटीफुल पाइसेस, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो पाइसेस, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका भाग्य क्या लेकर आ रहा है इस 6 से लेके 16 जुलाई के बीच में। क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं और क्या अप्स एंड डाउन्स आएगा, क्या प्रॉब्लम से होकर गुजरना पड़ सकता है, लव लाइफ में क्या होगा, मैरिड लाइफ में क्या होगा, सिंगल लाइफ में क्या होगा, कौन आपके लाइफ में आ सकता है जो आपकी लाइफ को चेंज करे या आपकी लाइफ पे प्रभाव डाले। अब आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में क्या करना चाहिए, ठीक है, कहाँ पे आपकी ज़्यादा ग्रोथ होगी इस टाइम, और इस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, सब मैं आपको बताऊंगी। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। इस रीडिंग को मेल फीमेल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है, ठीक है, दैट्स इट। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पर्सनल रीडिंग के लिए तो ज़रूर कांटेक्ट करना, बिकॉज आपकी जो पर्सनल रीडिंग होती है वो काफ़ी परफेक्ट एंड एक्यूरेट होती है। सो ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हो और आप सभी लोग अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं जीमेल एंड इंस्टा ID के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, मैरिज हो, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, कोई भी टॉपिक हो, एक्यूरेट आपकी रीडिंग होगी। देखो, इस टाइम सबसे पहले ये चीज़ कहा जा रहा है कि जितना हो सके सिर्फ बोलने से या करने से आपको बचना है। जैसे होता है ना कि मैंने ये बोल दिया और मैं बहुत स्मार्ट हो गया, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि उससे आपका ही लॉस हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सोच समझ कर बोलने की एनर्जी है कि कल से आप 16 जुलाई तक काफ़ी नॉर्मल रहे। ये नहीं कहा जा रहा कि एकदम शांत हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर हाँ, ये कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, ठीक है, आपकी एनर्जी जो है वो एग्रेसिव हो सकती है, जिसके वजह से आप किसी पे गुस्सा उतार सकते हो, कुछ उल्टा फुल्टा बोल सकते हो। ये हो सकता है किसी सीनियर को, किसी बॉस को बोल दो उल्टा फुल्टा, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट जो पावरफुल पर्सन है उसको उल्टा फुल्टा बोल दो, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों से बचना है। थोड़ी सी ड्रामेटिक एनर्जी होते हुए दिखाई दे रही है, और कर रहे हो कुछ, बोल रहे हो कुछ, ये मत करना। जैसे अगर आप वर्क प्लेस पे अपने बॉस से, अपने जिसके साथ काम कर रहे हो मिलकर, कुछ वादा किया और कर रहे हो कुछ और, तो ये गलत हो सकता है। इसीलिए जो आप बोल रहे हैं, जितना बोल रहे हो उतना करो, या फिर कह सकते हैं कि जितना कर सकते हो उतना ही बोलना है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ओके, ये चीज़ है। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग, मतलब कि ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो कि एक वुल्फ जैसा इंसान है, भेड़िया, ठीक है, जो बहुत ही चालाक हो, बहुत ही क्लेवर हो, लेकिन वो छिपा हुआ है एक शिप के क्लोथ में, और लाइक शिप जैसा दयाल, लाइक बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा बनने का कोशिश कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो एक भेड़िया इंसान है। ऐसे इंसान से आपको बचना है। ये आपके लव लाइफ में भी आ सकता है, या आपके वर्क प्लेस पे भी आ सकता है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ऐसे इंसान से बचना है। अभी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो आपका एक्स पार्टनर होगा, किसी को तो आप अपने लाइफ में चाहते हो कि वो इंसान वापस से मेरे लाइफ में आए। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, वांट्स, ठीक है, जो आपकी ज़रूरत है, ये जिसे आप चाह रहे हो स्पेशली, ठीक है, जिसे आप चाहते हो वो वापस आपके लाइफ में आ रहा है। जैसे कोई खोया हुआ जॉब या खोया हुआ इंसान आपके लाइफ में आ सकता है। ओके, यहाँ पे बहुत सारे इस दुनिया में फेक स्माइल करते हुए, चेहरा खूबसूरत, ठीक है, ऐसा कोई इंसान या ऐसे आपके अगल बगल लोग हैं। कुछ लोग फेक फ्लेक्सिंग कर रहे हैं, फेक स्माइल दे रहे हैं। आपको इन सारी चीज़ों से बचना है। मतलब ये समझना है कि कौन मेरे लिए फेक है, कौन मेरे लिए सही है। आपको खुद भी फेक फ्लेक्सिंग से बचना है कि मैं बहुत रिच हूँ, ये हो, फैंसी लाइफ है, ये सो सारी चीज़ों से बचना है। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगेगा, अरे इसके पास तो बहुत पैसे हैं, तो चलो इसके साथ स्कैम किया जाए। तो वैसी चीज़ों से बचना है। इस टाइम ऐसा हो सकता है कि अगर आपने बैड कर्मा किया है तो उसका कुछ रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है। अगर नहीं किया तो टेंशन फ्री रहो, कुछ अच्छे अफर्मेशन कर लो, जैसे कि द मनी इज़ कमिंग, द न्यू होम इज़ कमिंग, अच्छी हेल्थ मेरे तरफ आ रही है, ठीक है। प्यार, आपका लव लाइफ जो है वो बहुत अच्छा रह सकता है। मैं क्लैरिफाई भी करके बताऊंगी। तो पहले तो जो रिलेशनशिप में है उसका मैं बता दूं। जैसे आपके पर्सन है, आपके हस्बैंड वाइफ जो भी है, या पार्टनर, करेंट पर्सन, जिससे भी आप प्यार करते हो, जानते हो काफ़ी लंबे समय से हो, उस इंसान के साथ, जैसे वो पर्सन इनटू यू आपके साथ नहीं थे, ठीक है, शरीर से थे या मन से नहीं थे, या बातों हो जाती थी, कॉल पे बात कर लेते थे, लेकिन आपके साथ उस इंसान की इन्वॉल्वमेंट बढ़ रही है। वो इंसान आप में
इंटरेस्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री जो है वो काफ़ी गुड होते हुए दिखाई दे रही है और आप दोनों एक दूसरे के वाइब को पसंद कर रहे हो। आपकी वाइब इनके लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हो रही है, अच्छी हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। तो ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। तो किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो ये ग्रेट टाइम है कि आप उस पर्सन को अट्रैक्ट कर लेंगे। बस पॉजिटिव रहना। किसी के साथ गुड केमिस्ट्री करना चाहते हो डेवलप, तो वो भी आपका होते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, ये सारे पॉइंट्स मुझे दिख रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं तो सिंगल हूँ, मेरे लाइफ में कोई आएगा क्या, कुछ होगा क्या? ठीक है, जो कुछ भी है और भी मैं चीज़ें बता रही हूँ आपको। ओके, तो सबसे पहले देखो, इस टाइम थोड़ा मेडिटेशन कर लेना। अगर करना चाहते हो तो इससे आपका बेनिफिट होगा, अच्छा होगा। देखो यहाँ पे हो सकता है नथिंग इज़ गेन बाय होल्डिंग ऑन टू पास्ट डिसअपॉइंटमेंट। अगर आप किसी नए रिलेशनशिप को शुरू करना चाहते हैं या किसी करंट पर्सन के साथ ही रिन्यू करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो पुरानी बातों को, जैसे पास्ट डिसअपॉइंटमेंट है, उसको होल्ड करके नहीं रखना है, उसे जाने देना है। माफ़ वो भी करने वाले हैं, आप भी करो, एक दूसरे को माफ़ करके एक नई शुरुआत कर सकते हो, ये चीज़ है। ये तो फिर वही मैसेज हो गया जो करंट पर्सन। देखो न्यू लव की भी एनर्जी है। ऐसा हो सकता है कुछ लोग अपने लाइफ में न्यू पार्टनर को चाहते हैं, तो इस तरीके से भगवान से बिल्कुल मांगना है, जैसे यहाँ पे ये जो लेडी है, ठीक है, मांग रही है ना प्यार को, और आप अगर मांगोगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते हैं, इस टाइम अगर तुम्हें कुछ चाहिए, स्पेशली लव, तो तुम्हें मिलेगा। एक बार मांग कर तो देखो, ठीक है। अगर आप किसी के सामने झुकना नहीं चाहते, पर जिसने आपको बनाया है उसके सामने तो आप झुक सकते हो ना, ठीक है। तो ये चीज़ है कि चलो, जिसके सामने आप झुक रहे हो, जिसको भी मानते हो, वो आपको मिलवा रहा है। द यूनियन ऑफ हार्ट्स, एक डीप कनेक्शन, एक लव कनेक्शन आपका डेवलप हो रहा है एक न्यू पर्सन के साथ, ऐसा मैं देख रही हूँ, ठीक है। ये आपको आपके वर्क प्लेस पे भी मिल सकते हैं, ऐसे चांसेस दिख रहे हैं। और भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो इस टाइम आपके लाइफ में होने वाला है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। इस टाइम आप अपने स्किल पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं। अगर आप अपनी स्किल पे वर्क करते हैं तो उससे ज़्यादा मनी आप जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, उस चीज़ से आप बहुत सारा पैसा कमा रहे हो, ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। कुछ लोग तो इन्जॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं इस टाइम को, इस पल को, ऐसा मैं देख रही हूँ। इनकम आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड वे में आ रहे हैं, ठीक है। पेमेंट वगैरह आपका बढ़ सकता है, ऐसा मुझे दिख रहा है। उसके बाद है ब्लेसिंग्स की एनर्जी। सो अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून इज़ अबाउट टू कम, ठीक है। और फाइनेंस आपका प्रॉब्लम इशू चल रहा था, तो वो कम होगा। और वो कर्ज वगैरह जो आपने ले रखे हैं, वो हो सकता है कि अब धीरे धीरे शुरू करोगे वो कर्ज वगैरह ख़त्म करना, ठीक है। लोन वगैरह जो भी आपने लिया है, ये चीज़ है। ओके, सो ऐसा लिखिए, आई एम अबाउट टू बिकम वेरी रिच एंड सक्सेसफुल, ठीक है। मैं बहुत ही जल्दी रिच एंड सक्सेसफुल होने वाली हूँ, मैं रिच एंड सक्सेसफुल होने वाला हूँ। ओके, सो ये पॉइंट है आपके लिए। ध्यान, आप समझ में आ गया होगा, ध्यान देना इन सारी बातों पे। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर लेना मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हो। सो वाई टेक केयर।